हाँ, घर किराए पे ढूंढ रहा हूँ। पिता वो सिर्फ लेडीज को घर देते हैं। पिताजी सुनिए ना, वो सुहानी ने अभी तक शादी नहीं की है। उसके साथ तो उसकी चाची रहने को आएगी। नमस्ते जी। कि तुम लड़की बनो। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं चाची 420 एपिसोड 1 से 3 तक। तो ये कहानी राहुल और सुहानी की है, जो कि एक कपल होते हैं और इनको कानपुर में एक कमरा चाहिए होता है रहने के लिए, लेकिन इनको नहीं मिलता है। तो यह अपने दोस्त के पास जाते हैं जिसका नाम अंकित होता है, और राहुल अंकित को पूरी बात बताता है कि हम लिव इन में रहना चाहते हैं, लेकिन हमें कानपुर में कोई कमरा नहीं मिल रहा है। तो अंकित बताता है, यार तू मेरे घर पे तो रह सकता है, लेकिन मेरे पिताजी का कहना है कि मैं किसी मेल मतलब कि पुरुष को नहीं देना चाहता हूँ कमरा, मैं सिर्फ लेडीज को देना चाहता हूँ। तो इतने में वैशाली अंकित की पत्नी बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। और भाई साहब, आप देखोगे कि यहाँ पे जो अंकित का पापा होता है राजमोहन, गरिमा के साथ वो सब करते दिखेगा, जो कि यहाँ पे इन दोनों का पूरा सीन अनकट होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है। और उनका सीन ख़त्म हो जाता है, और फिर जब अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजमोहन बैठा रहता है। इतने में अंकित आता है और बोलता है कि नमस्ते पिताश्री, और वह पूरा कहानी बताता है कि वैशाली की एक फ्रेंड है और उसकी एक चाची है जो कि हमारे घर किराए पे कमरा लेना चाहती है, तो क्या हम उन्हें बुला ले। तो राजमोहन बोलता है कि ठीक है बुला लो, हम भी बात कर लेते हैं किराए की। और भाई साहब तुरंत टाइम वेस्ट किए वो उनको बुला लेते हैं, और इतने में अपनी आती है चाची जिसका नाम रहता है सिमरन, जो कि राहुल ही होता है, वह सिमरन बन के आया होता है। और यह देख के राजमोहन तो पूरा गदगद हो जाता है और उसको कमरे में रहने की इजाज़त दे देता है, मतलब कि रूम किराए से दे देता है। और भाई साहब पूरी नज़र इसी के ऊपर रहती है, आंटी के ऊपर। और जैसे ही इधर रात होती तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो राहुल रहता है वह तो आंटी बन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पिताजी तो उसके पीछे ही लग जाते हैं। और अंकित इनका मजाक उड़ाता है कि भाई 2 महीने की बात है, अब तो तू झेल ले। और फिर वहाँ से वह चले जाते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे राहुल सुहानी का पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो कि अनकट होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और यह सीन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगा, और आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि जो गरिमा होती है वह राजमोहन का वेट कर रही होती है, लेकिन राजमोहन तो आता ही नहीं है। तो बेचारी गरिमा अपने उंगली से ही काम चलाती है, और आपको यहाँ पे इसका सोलो वाला सीन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी रोमांटिक होने वाला है। और सोचती है कि आज राजमोहन आए क्यों नहीं, क्या हो गया। और भाई साहब आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद जब इधर यहाँ पे राहुल और उसकी सुहानी मतलब पत्नी सोई हुई होती है, इतने में राजमोहन आता है तो यह दो डर जाते हैं कहीं इनका पर्दाफाश ना हो जाए। तो यह फटाक से जो राहुल रहता है वह बाथरूम में चला जाता है, और राजमोहन बोलता है कि सिमरन जी कहाँ गई है। तो भाई साहब यहाँ पे सुहानी बताती है कि आंटी तो पानी नहा रही है। तो यहाँ पे राजमोहन बोलता है कि आज तुम फट से नहा धो के आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है खाने के लिए। और भाई साहब आप यहाँ पे देखोगे कि राजमोहन जब तैयारी कर रहा होता है तो इतने में गरिमा आती है और बोलती है कि आज आप आए क्यों नहीं। तो यहाँ पे राजमोहन बोलता है कि आज मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, अभी तुम जाओ। और उसे भाई साहब बहाने बना के टाल देता है और उसको घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन यहाँ पे गरिमा सोचती है कि आखिर बात क्या है, मैं जान के रहूँगी। इतने में अपनी सिमरन चाची आती है तो वह देखती है कि यह लेडीज़ कौन है। और भाई साहब आप देखोगे कि यहाँ पे फिर जो राजमोहन रहता है वह अपनी सिमरन चाची को फ्लर्ट करता है और उससे मजे लेने लगता है। तो इतने में गरिमा समझ जाती है कि दाल में कुछ गड़बड़ है, ये आंटी के वजह से ही मेरे पास नहीं आए राजमोहन। और फिर जैसे ही रात होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको अंकित और उसकी पत्नी का पूरा अनकट वाला सीन देखने को मिलेगा, और बाकी का आपको नेक्स्ट पार्ट में